मानस श्रृंखला में आज का विषय आस्था। आस्था अर्थात विश्वास। आस्था जीवन का मूल आधार है। आस्था किसमें? स्वयं में आस्था, सिद्धांतों में आस्था, धर्म या ईश्वर में आस्था, किसी में भी हो, आस्था की अभिव्यक्ति स्वयं के साथ ही होती है। इस स्वयं की परिभाषा क्या है? शरीर स्वयं नहीं है। शरीर तो स्वयं की अभिव्यक्ति और परिचय का माध्यम है, क्योंकि जो कुछ शरीर करता है उसका अनुभव शरीर मात्र को नहीं होता। अतः स्वयं कोई अन्य है जो शरीर के भीतर विद्यमान है। वह मन है अथवा ईश्वर का अंश है। स्वयं में आस्था का अर्थ है ईश्वर या पराशक्ति में आस्था। ये तो विदित ही है कि हर ग्रह या नक्षत्र की चाल से हमारा जीवन प्रभावित होता है। सूर्य, वायु, आकाश आदि से हमारा जीवन क्रम चलता है, किंतु ये मन की व्यावहारिक अवस्था नहीं है। मन तो 3 गुणों सत, रज, तम में फंसा है। इनसे अलग जो मन है वही स्वयं है। वही कृष्ण रूप में सारी देह में विराजमान है। स्वयं में आस्था का अर्थ है ऐसी शक्ति के प्रति आस्था जो सबका संचालन करती है, हमारे जीवन क्रम में अदृश्य शक्ति रूप में उपस्थित रहती है। इस शक्ति के प्रति आस्था का प्रभाव ये होगा कि सब कुछ उस शक्ति पर छोड़ते हुए हम स्वयं को निमित्त मात्र मानेंगे। इससे हमारी विनयशीलता बनी रहेगी, अहंकार घटेगा तथा जीवन तनाव मुक्त बन जाएगा। स्वयं में आस्था का परिणाम ये भी होगा कि हम अपने भीतर उस शक्ति का संचार महसूस करने लगेंगे, उसके कार्य एवं स्वभाव को समझेंगे। ये सोचकर हमारा आत्मबल बढ़ेगा कि जब शक्ति कार्य कर रही है तो कार्य सफल होगा ही। हमारे निर्णय भी गलत नहीं होंगे, व्यवहार भी गलत नहीं होगा, लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित होगा। एक नए आशावादी, निर्भीक और साहसी व्यक्तित्व का निर्माण होगा। विचारों में सदैव सकारात्मक भावों का संचार होता रहेगा। सबके प्रति हमारा प्रेम भाव ही बनेगा। सकारात्मक अर्थात सृजनशील, नकारात्मक अर्थात विध्वंसकारी। आस्था का लाभ यह भी होगा कि विषम परिस्थितियों में भी विचलन भाव उत्पन्न नहीं होंगे। कर्तव्य की सीमा से आगे देखने और जानने के प्रयास होंगे। जिज्ञासाएं उभरेंगी तथा उचित उत्तर भी स्वतः ही आने लगेंगे। बार बार ये विचार बनता रहेगा कि वही शक्ति सब कुछ कर रही है। सदैव अच्छा ही होगा तथा अच्छा ही होता चला जाएगा। स्वयं की शक्तियां विकसित होती प्रतीत होंगी, क्षमताएं बढ़ती जाएंगी, नेतृत्व के मार्ग प्रशस्त होंगे। आस्था के बिना जीवन अर्थहीन ही नहीं, भारभूत होता है। न कोई उद्देश्य बनता है, न पूर्ण होता है। उद्देश्य में भी आस्था होनी चाहिए, अन्यथा वो पूरा कैसे होगा? स्वजन, परिजन, मित्र भी आस्था के अवलंब बनते हैं। अतः अपनी आस्था को बलवती बनाना, जीवन में आनंद को प्रतिष्ठित करना है।